नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और मैं आज एक औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सीताफल कहते हैं, उसको शरीफा भी कहते हैं। और राजस्थान में तो ये फल देखने को मिलता नहीं है, राजस्थान में ना इसके पेड़ देखने को मिलते हैं। लेकिन मैंने अपने घर में एक सीताफल का पेड़ उगाया है जिसकी बहुत ही ज़्यादा विशेषता है और बहुत ही गुणकारी पौधा है। तो आप भी चले देखें और इसके बारे में जानें। तो बने रहें हमारे वीडियो में आखिर तक और जानते हैं सीताफल के बारे में और बताते हैं इसके बारे में और कई नुस्खे और कई फ़ायदे और नुकसान इसके बारे में। तो बने रहे हमारे वीडियो में। तो साथियों, ये पेड़ है जिसे मैं बता रहा था आपको, सीताफल का पेड़। और अक्सर मैंने सुना है कि सीताफल पहले पैठे को बोलते थे, जो सब्ज़ी बनाने के काम आता है, उसी को सीताफल बोलते थे। लेकिन असली सीताफल ये है और इसका शरीफा भी बोलते हैं इसको। तो इसका एक एक पत्ता, एक एक छाल, एक एक जड़ इसकी बहुत काम आती है। आप देख सकते हैं, राजस्थान में पहली बार दिखा रहा हूँ मैं ये सीताफल का पेड़। नहीं, ये महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है, बम्बई, पुणे। अब आप कहेंगे कि ये सीताफल नहीं हो सकता, तो मैं दिखाऊंगा आपको कि छोटा सा एक सीताफल भी लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, इसको एक छोटा सा सीताफल भी लगा हुआ है। और मेरे गांव में बंदर ज़्यादा होने के कारण इसके जितने भी पहले फूल और पेड़ ये जो लगे थे सब बंदरों ने तोड़कर खा लिया। तो सबसे पहले तो बताऊंगा कि अगर किसी को दमा होता है तो इसकी 5 पत्तियां तोड़कर पानी में घोलकर रोज़ पीने से दमा ठीक हो जाता है। अगर किसी को दस्त होता है तो इसको 5 पत्तियां तोड़कर इसका पेस्ट बनाकर सुबह शाम यूज करने से उसका दस्त ठीक हो जाता है। और अगर किसी के शरीर में गांठें पड़ जाती हैं वो भी इससे सही होता है। और किसी के अगर खून में कमी होती है तो खून की पूर्ति भी पूरी करता है ये। अगर किसी को बलगम, कुछ भी सांस लेने में दिक्कत हो, बलगम हो, तो इसका सेवन निरंतर सेवन करने से 1 महीना 2 महीना इसका निरंतर सेवन करने से ठीक हो जाता है। और ये हमने बीज से पेड़ तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं कि बीज से हमने इसको तैयार किया है। और किसी को कुछ भी रोग हो जाए, कहने का मतलब कि दमा, खांसी, जुखाम, बुखार, ये बुखार में भी काम आता है। अगर किसी को बुखार हो जाए तो इसकी 5 पत्तियां तोड़कर और इसका पेस्ट बनाकर और काढ़ा बनाकर पीने से भी ठीक होता है। और स्त्री रोग जो होता है उसमें भी ये कारगर है। स्त्री रोग में भी इसकी जो जड़ें होती हैं वो काम आती है। और ये पेड़ मेरे घर पे है, अगर भी किसी भाई को चाहिए तो मुझे कमेंट करें। और आप अगर इसकी सारी जानकारी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आप गूगल पर सर्च कर लेना सीताफल शरीफा, इसके फ़ायदे। और अगर आपको मालूम है कि ये इतना काम आता है, दमा में हर चीज़ में काम आता है, तो आप मेरे घर आए और निःशुल्क यानी बिना पैसे में ये आप ले जा सकते हैं मेरे घर से। कभी भी आकर आप हमारे घर से ये ले जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं, और ये किसी को अगर जूं पड़ जाती है तो इसका पानी उबाल कर नहाने से इसकी जूं भी ठीक होती है। ये अक्सर ये सभी जानकारियां मैंने इंटरनेट पर ली है और YouTube से ली है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर किसी को भी चाहिए तो मेरे घर से ले जा सकता है बिना पैसे के। और मेरे गांव वालों से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को भी ये चाहिए, इसकी पत्ती चाहिए, छाल चाहिए, तो ले जा सकता है फ्री में, कोई पैसा नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है ताकि लोग समझ सके कि सीताफल ही है। जो बाहर रहते हैं हमारे लड़के जो काम करते हैं वो तो सब जानते हैं कि सीताफल का। और ये प्रीतमपुरी गांव में
किसी को भी पूछोगे गांव में आकर, मेरे गांव में किसी को भी पूछोगे कि सांप पकड़ने वाले का घर कौन सा है और हमको ये चाहिए है, तो कोई भी बता सकता है आपको। स्टैंड से लेकर मेरे घर तक अगर किसी के छोटे से बच्चे को भी पूछोगे तो वो भी बता देगा कि उसका घर कहाँ पे है। और मेरा गांव प्रीतमपुरी है और आप ले जा सकते हैं फ्री में। इसका निरंतर सेवन करने से हर बीमारियों में कारगर है ये। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम।